एक प्रश्न है कि कई बार हम किसी को भगवान मानते हैं, फिर कुछ दिन बाद हमारी श्रद्धा बदल जाती है, किसी को मानते हैं। तो क्या ये शास्त्रों में जो बताया गया शब्द प्रमाण और अनुभूति प्रमाण, इसके कारण ऐसा होता है? देखिए, हमें ज्ञान न होने के कारण हम अलग अलग समय में अलग अलग को भगवान मानने लगते हैं। परंतु इसके ऊपर हम एक प्रवचन करेंगे कि भगवान हैं कौन, या सभी भगवान हो सकते हैं, या भगवान कोई एक है, उसकी क्या विशेषता है। उस समय इसको विस्तार से इस पर चर्चा होगी। परंतु संक्षेप में यही कि शब्द प्रमाण में भगवान कौन है ये बताया गया है। किसको भगवान मानना चाहिए, कितने भगवान होते हैं, 1 होते हैं, 1000 होते हैं, 100 होते हैं, 101 होते हैं, 21 होते हैं, भगवान तो एक ही है। तो कैसे जाने कि वो भगवान है, तो उस पर विस्तार से तब चर्चा करेंगे। परंतु शास्त्रों में बताए हुए प्रमाण के अनुसार ही भगवान को मानना चाहिए, अपने मनगढ़ंत विधि से नहीं। मनगढ़ंत विधि से मानने पर देखिए, जैसा है कि हम जिसको मानेंगे उसके जैसे ही अधिकतर बनते हैं। यदि हम किसी मर्त्य व्यक्तित्व को भगवान मान लेंगे किसी अपने लाभ के कारण, तो उससे हमारी हानि वही होगी। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या। यहाँ तक कि कुछ लोग भूतों की भी पूजा उपासना उनको भी सर्वोपरि भगवान मानकर करते हैं। भगवान कहते हैं वो उन्हीं के लोक में जाएंगे, वैसे ही बनेंगे। मत भक्ता यान्ति मामपि, मेरे जो भक्त हैं मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे जैसे हो जाते हैं। जो पितरों को मानने वाले लोग हैं, पितरों की तरह होते हैं, वहां जाते हैं। तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु शब्द प्रमाण को ही मुख्य मानना चाहिए कि भगवान कौन है और किनकी उपासना करनी चाहिए। एक प्रश्न है कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं, क्या हम उन्हें सगुण रूप से ही मानते हैं? जी, क्योंकि भगवान तो मानते ही हम, भगवान है ही। जो मानने वाले लोग हैं, जो निर्गुण और सगुण, जो 2 भेद है, वो मानते तो हैं भगवान है। परंतु सगुण अर्थात हमारे लिए भगवान प्रकट हो गए हैं किसी न किसी रूप में, साकार रूप से। तो जो भगवान का अवतार है वो भगवान का प्रकटीकरण है। भगवान किसी विशेष प्रयोजन के लिए विशेष शरीर को धारण करते हैं, अपनी माया को अपने वश में करके। जैसे हम सब माया के वशीभूत हैं, भगवान माया के वशीभूत नहीं होते। भगवान माया को वश में करके आते हैं कि मेरी नाक ऐसी हो, मेरा कान ऐसा हो, मैं यहाँ। जैसे हम जन्म और मरण अपना निश्चित नहीं करते। बाकी भले आदमी को समझ में ना आए, उसको लगता है कि मैं दुनिया चलाता हूँ, लेकिन ये चीज़ उसको समझता है कि उसने नहीं चुना था कि मुझे यहीं जन्मना है, इस दिन जन्मना है, और न तो वो चुनेगा कि मुझे कहाँ कब कैसे मरना है। ये चीज़ तो सब समझते हैं। लेकिन भगवान अपनी माया को वशीभूत करके प्रकट होते हैं, तो उन्हें साकार रूप में ही, वो साकार ही हैं, सगुण रूप ही हैं भगवान के। एक प्रश्न है जो हमने भजन गाए श्री विनय पत्रिका जी से। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो पे राम चरण रति होती। उनको तो भगवान का साक्षात्कार दर्शन, भगवान भगवत प्राप्त भगवान के भक्त हैं, या यूं कहें कि भगवान के परिकर ही हैं गोस्वामी जी। क्योंकि अयोध्या कांड में जो दोहा आता है, जिसमें ऐसे कहते हैं कि भगवान जब वन में जाते रहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां पर एक तापस आया और उसने परिक्रमा किया और चले गया। उसके भाव संत कई बार कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें समाधि में आ गए और भगवान के उन्होंने दर्शन किए। क्योंकि जब भगवान अपनी लीला करने के लिए धरा धाम में अवतार लिए थे, उस समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं ग्रामीणों में कोई एक थे जो भगवान के वन गमन के समय उनके दर्शन कर रहे थे। इसलिए उनको स्मृति आ गई, उस समाधि भाव में चले गए। तो वे तो ऐसे भगवान भगवत प्राप्त भक्त हैं, तो वो क्यों लिख रहे हैं कि जो पे
राम चरण रति होती, यदि मुझे राम जी के चरणों में प्रेम होता तो कितना अच्छा था। वास्तव में जो आचार्य हैं वे हमारे लिए, हमें हमारे आचरण के लिए कुछ मार्ग बताते हैं कि हमें कैसा आचरण करना है, हमें कैसा भाव रखना है। एक दूसरी चीज जो सिखाते हैं, भगवत भक्ति बड़ी गूढ़, ये बहुत गूढ़ विषय है। कई बार अगर हमारे अंदर कुछ एक सद्गुण आ जाएं तो हम झंडा लिए फिरते हैं, नहीं कि हम इतने महान हो गए, हम इतने बड़े भक्त हो गए, हम इतने विनम्र हैं, हमारे इतने शिष्य हो गए, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो आचार्य होता है वो अपने आचरण से सिखाता है कि आप कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो जाएं, आपका भाव सदैव यही होना चाहिए कि मैं सबसे दीन हूं। जिस क्षण आपके हृदय में उस अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, जैसे नारद मुनि को हुआ था, नहीं, ब्रह्मांड में उनकी गति थी, परंतु भगवत कृपा से गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि सुमिरत हरि ही अखंड समाधि, हरि जी को स्मरण करने से ही समाधि उनकी लग गई, अन्यथा उनकी समाधि कभी नहीं लगती थी, भगवान के स्मरण से समाधि लगी। लेकिन नारद जी को अहंकार ये हो गया कि काम देवता के इतना करने पर भी मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं उन्होंने बिगाड़ पाए, मैं तो इतना महान हूं। भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी पहुंच गए भगवान शिव जी के पास। शिव जी तो आचार्य, जीवों पर दया करने वाले, वो तो पहचान गए तुरंत कि इस व्यक्ति के भीतर अहंकार का बीज आ गया है, मैं देख रहा हूं। शिव जी ने उनको समाधान दिया, बोले नारद जी बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी, कहते हैं कि आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए, और विशेष करके यदि आप भगवान के पास जाएं तो न बोलिएगा। बस नारद जी को लगा कि देखो शिव जी के मन में ईर्ष्या है मेरे लिए, इसलिए ये मेरी इस श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि दूसरों के सामने मत कहना और भगवान के सामने न कहना। वाह, अब मुझे समझ में आता है क्यों, क्योंकि शिव जी तो काम को भले जीत लिए थे लेकिन क्रोध तो कर ही दिए थे। मैं तो इतना महान निकला कि काम क्रोध दोनों को जीत बैठा हूं, इसलिए शिव जी के मन में ईर्ष्या है। अब यहां शिव जी मना किए कि वो क्षण में पहुंच गए भगवान के पास, और भगवान के पास पहुंच करके न उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके आसन पर ही बैठ गए और बताने लगे बड़ी बड़ी पहले ही कि मैंने ऐसा काम कर लिया। भगवान बोले बेटे ठीक है, तूने बहुत अच्छा काम कर लिया। जैसे ही वहां से निकले, भगवान ने संकेत किया अपनी माया को कि इनको थोड़ा 2-4 चमाटा लगाना है। और क्षण भर में ही भगवान ने ऐसी रचना अपनी माया के द्वारा रची कि नारद मुनि विवाह करने के लिए व्याकुल हो गए, दर दर भटकने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरा विवाह कैसे हो जाए इस बाला के साथ, इस कन्या के साथ। तो देखिए, आचार्य ये दर्शाता है कि आपके भीतर कितनी भी श्रेष्ठता क्यों न हो, आपके भीतर सदैव दीनता का भाव हो और मेरे पास कुछ नहीं है ये बोध हो, ये भगवान का दिया हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यों पे राम चरण रति होती, यदि मेरे भीतर भगवान के चरणों में प्रेम होता तो क्या बात थी। ये हमारे लिए है और वे वैसा आचरण भी करते हैं। तो इसे इस भाव से ही ग्रहण करके हमें कभी भी अपने न ज्ञान का, न भक्ति की, न श्रेष्ठता की, न अपने भीतर के दुर्गुण नष्ट हो जाने पर, न तो सद्गुणों के प्रकट हो जाने पर अहंकार या दूसरों से चर्चा करनी चाहिए, उसका ढिंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहे कि आपके भीतर इतने सुंदर गुण और परिवर्तन मैं देख रहा हूं, तो बहुत प्रयास करके उस भाव को भगवान को अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है, नारद जी ने भी ऐसी कहा था ना, जब भगवान ने कहा कि नारद जी आप तो इतने महान हैं, तो वो कहते हैं कि मन से ऊपर से ये तो आपकी ही कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं है। वो बड़े दिखावटी रूप में से कहते हैं। भगवान को ये बात भी भगवान पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो तो बोले कि ठीक है, तू इतना चालाक हो गया है इतना जल्दी कि दिखा भी रहा है और अंदर से तू बहुत प्रसन्न हो रहा है कि मेरी प्रशंसा और कीजिए।
तो हमारे लिए ये शिक्षा है इस पद के द्वारा। एक प्रश्न है कि भगवान को मानना तो एक बात है और भगवान को जानना दूसरी बात है। तो भगवान को जानकर माने या मानकर जाने, ये बहुत कठिन प्रश्न है, नहीं? देखिए, जो व्यक्ति भगवान को जानता है तो निश्चित रूप से मानता ही है, नहीं? लेकिन अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसके भीतर भगवान को मानने की भावना तो होनी चाहिए। भगवान को मानने की भावना होने पर या भगवान को मानने पर भगवान को जानना सरल हो जाता है, क्योंकि तब हमें उद्देश्य मिल जाता है। जो जीव भगवान को मानता ही नहीं, उसके लिए तो दूर दूर तक भी संभावना नहीं है कि भगवान को कभी जान जाए। इसलिए जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जब इस चीज को मानता है कि इस देश में कोई कानून है और उसका हमें पालन करना चाहिए और नहीं करेंगे तो दंडे पड़ेंगे, इस बात को जो मानता है वही कानून को जाने या न जाने उसका पालन करता है, नहीं? तो मानना तो प्रथम है, मानने के बाद तब जानना या न जानने का प्रश्न उठता है कि भाई मैं मानता हूं, नहीं जानूंगा, लेकिन मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, मेरा काम ऐसे चल जाएगा। इसलिए मानना बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि आज के समाज में व्यक्ति अपनी थोड़ी सी उपलब्धि के कारण, सांसारिक उपलब्धि जो कुछ समय के लिए रहेगी उसके पास, उसके कारण उसने भगवान को मानना ही बंद कर दिया है। जितने ही जो लोग अधिक पुस्तकें पढ़ लेते हैं संसार की, वो उतने ही भगवान के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब नियंत्रित करता हूँ। एक दांत की पीड़ा को नियंत्रित नहीं कर सकता व्यक्ति, नहीं? लेकिन भगवान को या भगवान की चीजों को नियंत्रित करने वाला स्वयं को समझता है, ये मूढ़ता है। इसलिए भगवान को मानना बहुत आवश्यक है। भगवान को मानते रहेंगे तो हम जिस पद पर, जिस स्थान पर, जहां भी रहेंगे, कम से कम मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो एक प्रश्न है, बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में, कि हम लोग व्रत क्यों करते हैं? एक दूसरा व्रत करते हैं, चलो ठीक है, जब उत्सव के समय होते हैं, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है, अभी सीता नवमी आएगी, तो उस दिन व्रत करने की क्या महिमा, क्यों करना चाहिए? उस दिन तो उत्सव का समय है, आनंद करना चाहिए, विविध प्रकार के व्यंजन का भोग करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। व्रत का क्या महत्व है वहां पे? देखिए, व्रत अर्थात होता है संकल्प। किसी भी व्रत या संकल्प को करने के लिए जीव सदैव अपने भोग विलास की तिलांजलि देता है। संसार में भी यदि हम कुछ लक्ष्य रखें कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, नहीं? अगर हमने सोचा है कि चलो हम इस चीज की पढ़ाई करेंगे, इस डिग्री को प्राप्त करेंगे, हम कितनी अपनी खुशियों को तज देते हैं कि नहीं तजते? उसके लिए समय निकालते हैं, जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको छोड़ देते हैं, बहुत से अन्य कार्यक्रम को छोड़ देते हैं, उसमें लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो प्राप्त करना है। तो संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए भी हम कष्ट सहते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मैंने व्रत लिया। उसी प्रकार जो हमारे आध्यात्मिक व्रत हैं, संकल्प हैं, वे तप स्वरूप हैं, वे तप हैं। तप से पुण्य अर्जित होता है, तप से हमारी भोग विलास की भावनाएं नष्ट होती हैं, तप से सांसारिक जो हमारी लोलुपता है वो नष्ट होती है, और तप से पुण्य अर्जित होते हैं। इसलिए पुण्य को अर्जित करने के लिए किसी, कहते हैं, ऊंची ऊंची वस्तु की प्राप्ति के लिए हम व्रत या संकल्प करते हैं। एक तो इसलिए हमें व्रत और संकल्प करना चाहिए, भोग से दूर रहना चाहिए। इन इंद्रियों को, आंख को, नाक को, त्वचा को, जीभ को, जो जिसका जो है, जब उनको उनकी खुराक नहीं दी जाती तो थोड़ा सही रास्ते पे चलते हैं। कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति को संसार में जब थपेड़े लगते हैं तो उसकी बुद्धि खुलती है, नहीं तो वो तो चलता ही रहता है। इसीलिए तो गाड़ियों में ब्रेक होते हैं,
गाड़ियों में ब्रेक ना हो तो क्या होगा, तो थपेड़े लगते हैं तो ब्रेक के लिए लगते हैं। वैसे जब इन इंद्रियों को खुराक नहीं मिलता तो ये सही रास्ते पर चलते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है, ये जो मध्य की जो रेखा है, इसमें 3 इंद्रियों पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये 3 इंद्रियां यदि नियंत्रित हों तो सब नियंत्रित रहता है। पहला है वाणी, जिह्वा, और दूसरा है पेट, उसका भी संबंध रसना से, जीभ से ही है, मतलब क्या बोलना और क्या खाना। और तीसरा है जननेंद्रियां। ये 3 यदि जीव के नियंत्रित हों तो उसकी बुद्धि ठिकाने रहती है, उसका व्यवहार आचरण सही रहता है और वो कल्याण के मार्ग पर चलता है। इसलिए व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे तप, जिसको तप होता है, तप से पुण्य अर्जित होते हैं, हमारे आचरण शुद्ध होते हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं। इसलिए जप और व्रत के दिन यदि आप भजन कीर्तन कीजिए तो मन में शांति रहती है। वैसे भी मन बहुत उथल पुथल नहीं करता। अब प्रश्न उठता है कि उत्सवों के दिन ही व्रत क्यों करना, संकल्प क्यों करना? उस दिन तो आनंद करने का दिन है। देखिए, किसी भी पुण्य दिवस पे जो भी आप पुण्य कर्म करोगे उसका गुना हजारों गुना होता है, उसका परिणाम फल बहुत अधिक होता है, ये शास्त्रों ने कहा है। इसलिए जिस दिन भगवान के अवतार दिवस हैं उस दिन तो वैसे ही कृपा बरसती रहती है। इसलिए उस कृपा या उस पुण्य को अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए उस दिन व्रत और तप करना चाहिए। उस दिन हमें सारे जो पुण्य कर्म हैं अधिक करना चाहिए। दान, धर्म, तप, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, पाठ उस दिन अधिक करना चाहिए। उस दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे वो सही ढंग से भगवान में लग सकें। परंतु उन्हीं शास्त्रों ने कहा है, यदि किसी बीमारी के कारण यदि कोई व्यक्ति न कर सके, अवस्था के कारण न कर सके, तो उसके लिए वो बाध्यता नहीं है उन व्रतों में। एक प्रश्न है कि ऐतिह्य या आत्मानुभूति प्रमाण और श्रुति प्रमाण, ये दोनों में भेद कैसे समझें? और श्रुति प्रमाण ऐसा लगता है कि वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि उसमें भी इंद्रियां ही लगती हैं, श्रवण लगता है। दोनों में बहुत भेद है। देखिए, जो श्रुति प्रमाण है वो किसी व्यक्ति ने अनुभव कर लिया है, अनुभव करके उसने लिखा है कि ये ऐसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई को खा ले और मिठाई को खाकर लिखे कि मिठाई को खाने से बहुत आनंद आता है, फिर अन्य चीजों को खाने की इच्छा नहीं रह जाती। मालपुआ को खाने के बाद में फिर हलवा खाने की इच्छा नहीं करती, वो भी मिठाई है। ऐसे उसने, ये शब्द प्रमाण है, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया है, उसने कहीं से सुना नहीं, स्वयं उसने अनुभव करके लिखा है या कहा है, तो हमने जान लिया अच्छा इन्होंने अनुभव किया है, ऐसा है। लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अनुभव कर लिया। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें कमी है। जैसे किसी को कहा जाए कि वो मीठा कैसा लगता है, उसका वर्णन कीजिए, आप लिखिए उसको, वो तो ये कह सकता है कि ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त वो लिख नहीं सकता। तो वहां पे इंद्रियों के माध्यम से वो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि मीठा मैंने खाया है, ये ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करने पर ये चीज ऐसी बनती है, ये चीजें डालने पर मालपुआ बन जाता है, फिर बहुत अच्छा होता है। ये हो गया शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण, कि जिसने अनुभव किया हो। अब ऐतिह्य प्रमाण क्या होता है कि आप उस शब्द प्रमाण को मानत करके आप स्वयं उसको अनुभव करेंगे, तो आत्मानुभूति प्रमाण होता है। तब आप जाकर कहोगे ओ हाँ, ये जो इन्होंने कहा था ये बात सही है, ये चीज ऐसी होती है, मैं अब जान गया। पहले वाले में दूसरे के अनुभव को मानना होता है और ऐतिह्य में स्वयं अनुभव करना होता है उस मार्ग पर चल के। तो इसमें अगर आप देखें तो इंद्रियों की जो सीमा है उसके माध्यम से हम नहीं जा रहे हैं, हम किसी के कहने पर, जिसने अनुभव कर लिया है, फिर उस मार्ग पर चल करके उनको जानते हैं। एक और प्रश्न है कि ऐसा देखा जाता है कि प्रायः अन्य जो
रचनाएं या जीव हैं भगवान की संसार में, उनकी इंद्रियां मनुष्य की इंद्रियों से बड़ी श्रेष्ठ हैं। अब जबकि ये कहा जाता है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कहते भी कि सभी मेरे उपजाए हुए हैं, तीनमह मनुज अधिक मोहि भाए। कहते हैं जितनी भी मैंने रचना की है उनमें मनुष्य मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, भगवान कहते हैं। तो भाई सबसे अच्छे लगते हैं तो आपने फिर अन्य जानवरों को इतनी अच्छी अच्छी इंद्रियां क्यों दे दी? नहीं, कुत्ता जो चीजें सूंघ सकता है मनुष्य वो नहीं सूंघ सकता। भगवान ने हमारे हित के लिए ऐसी की है। अगर हम भी सूंघ सकते तो हम भी कुत्ते की तरह ही घूमते रहते। वैसे भी न होने पर भी घूम रहे हैं लेकिन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते, क्या क्या करते। गिद्ध को भगवान ने ऐसी चीजें दी हैं कि वो कम से कम 80-90 मील देख सकता है। 80-90 मील देख सकता है कि कहाँ पे मरा हुआ पशु है, जानवर है, मेरा भोजन है। भगवान ने अच्छा किया, हमें नहीं दिया, नहीं तो हम भी यही करते, इसी के तलाश में घूमते रहते। मनुष्य आजकल कम से कम गिद्ध हो ही गया है, नहीं न होने पर भी गिद्ध हो गया है गिद्ध के जैसा आचरण करने लगा है। उसी प्रकार श्रवण भी देखिए, अगर हमें श्रवण ऐसा दिया होता भगवान ने, जैसे कुत्ते या अन्य जो जीव सुनते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती? क्या हम सो पाते? कुत्ता ही देखिए, सो पाता है? कभी अच्छे से नहीं सोता, हो क्षण भर में उठता है। हमारी क्या दुर्दशा होती और पागल हो जाते। आदमी जिसको कहते हैं ना गहरी नींद नहीं होती, वो कुछ दिनों बाद बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है कि क्या दवाइयां दे कि गहरी नींद आए। तो फिर क्या करता जब उसकी निद्रा कुत्ते की तरह होती? 2 मिनट सोया, फिर उठ गया, फिर देख रहा है, फिर सोया। किन चीजों पर केंद्रीकरण करता? उसी प्रकार भोजन की अगर स्थिति भगवान ने दी होती हाथी की तरह, गेंडे की तरह, तो सोचिए इस संसार में क्या होता। आज जबकि भगवान ने उसको ऐसा नहीं बनाया है, तब भी जीव मारे मारे फिर रहे हैं। कौन से ऐसे जीव हैं जो अपनी सुरक्षा, अपने स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं मनुष्य के संपर्क में रहकर? सबको खा जाता है ये। जबकि भगवान ने इसके लिए भोजन की मात्रा भी कम ही बनाई है और विविधताएं भी इसको अलग तरह की दी है। इसकी रचना शाकाहारी बनाई है, फिर भी ये ऐसी चीजें कर रहा है। इसी के अलावा अन्य भी जो क्रियाएं, संभोग की जो क्रियाएं, ऐसे पशुओं को भगवान ने बनाया जो दिन में दर्जनों बार इस प्रक्रिया में जाते हैं। यदि मनुष्य का हो तो वो तो 10 वर्ष में ही मर जाए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जो इंद्रियां हैं जीवों की, वो भगवान ने बड़ी सोच समझ कर बनाई है लेकिन इसको विवेक दिया है जो अन्य जानवरों में नहीं है। सही और गलत का भेद करना उनमें भी है, लेकिन बहुत छोटा है, केवल अपने काम का है कि खाना पीना मिल जाए, मुझे कोई मारने आए तो मैं अपनी रक्षा कर सकूं, अपने संतान पैदा करके कैसे उनकी कुछ दिनों तक रक्षा। इससे अतिरिक्त उनके पास अधिक विवेक नहीं है। और परिस्थितियों बस थोड़ा बहुत विवेक बदलता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कौवा आकर के कुछ चीजें छिपा कर जा रहा था, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पहले ऐसे नहीं देखा था एक दिन वो कुछ चीज ले आया, मांस का टुकड़ा, मैं जब कर रहा था अपनी खिड़की से देखा दूसरे छत पर जो काई थी, वो उस काई में उसने वो रख करके और फिर वहां आराम से बैठा था। बहुत समय तक यहाँ वहां देखा, फिर चले गया और फिर कुछ समय बाद आकर के उसके आसपास बैठा रहा। मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा देखियो, समय के अनुसार इसको भगवान ने इतना विवेक दिया है कि कुछ चीजें लाकर अपना छिपा लो, जिससे बाद में आपको काम आएगी। अधिकतर मनुष्य ऐसा कार्य करता है, पशुओं में नहीं था, परंतु पशु भी ऐसा, इतने की समझ उनको भगवान दी है, परंतु वो बैठ करके भगवत चर्चा करें, संकीर्तन करें, कुछ नई चीज़ों का अनुसंधान करें, ऐसी सब चीज़ें उनको विवेक नहीं दिया गया है। इसलिए भगवान ने अपनी सबसे सर्वोत्तम जो उत्कृष्ट जो कृति है, उसको जिन चीज़ों को जितनी आवश्यकता है उतनी ही दी है, अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं दी है।
और वैसे ही सोने की भी देखिए सोना भी भगवान ने मनुष्य को एक उचित मात्रा में दिया है, नहीं तो सांप की तरह, भालू की तरह, मेंढक की तरह सोते ही रहे तो क्या होगा। पता है कि अन्य जानवर आके समय पर ही खा जाएं, सोते ही रहेंगे, इस सृष्टि में क्या होगा। पूरे सर्वत्र सृष्टि में जो अन्य जो जंगली जानवर हैं, पता चला 6 महीने इस देश में सब लोग सो रहे हैं, वे लोग आके सोए में ही सबको भक्षण कर लिए। इस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की संरचना को बड़े प्रेम से और बुद्धिमत्ता से इसको बनाया है, जिसमें सभी का कल्याण हो सके, सभी को आनंद मिल सके। उनकी सृष्टि में कोई कमी नहीं है।